हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने 13 चैप्टर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट था वो कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे का जो हमारा 14th चैप्टर है जो कि एआई से रिलेटेड है, एआई इकोसिस्टम की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो 14th चैप्टर हमारा एआई से रिलेटेड है। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में 15th जो चैप्टर होगा वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। देखो, इस चैप्टर में कुछ भी डेटा एज सच गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट वगैरह बताया नहीं है। बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में एआई है इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने एक तो ट्रेड ऑफ्स की बात कर रही है। ट्रेड ऑफ्स का मींस जो पॉलिसी हम डिजाइन करना चाहते हैं एक्चुअली में एआई से रिलेटेड, उस पॉलिसी में गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव करे। इट मींस वेदर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की डायरेक्शन में मूव करे या फिर गवर्नमेंट इसको ओपन रखे, ताकि क्या ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआई सीखें और उसका यूज करें। बट यूज भी क्या ना, रेशनल यूज होना चाहिए। इरेशनल यूज क्या क्राइम को बढ़ा सकता है एआई के थ्रू। हम देखते हैं कैसे डीप फेक वगैरह बनाए जाते हैं सेलिब्रिटीज के। लास्ट ईयर काफी न्यूज में रहा था कि काफी सारी फीमेल एक्ट्रेस थी हमारी, उनके डीप फेक वीडियोस आए थे। तो वो एक बड़ी इशू है। तो गवर्नमेंट इन दोनों को बैलेंस करने की बात करती है कि कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस किया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात गवर्नमेंट करती है हमारा कि इसके लिए हमको काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक लार्ज डेटा सेंटर बना के रखें या फिर इसको डिसेंट्रलाइज करें। मीन्स छोटे छोटे डेटा सेंटर हम हर जो हमारी मेट्रो सिटीज है वहां पे बनाए। किस तरह से हम हमारा जो डेटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, क्योंकि हम 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, तो इतनी पॉपुलेशन से जो डेटा जनरेट होगा वो डाटा एक तरीके से हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो गवर्नमेंट बात कर रही है कि इस रिसोर्स को किस तरह से रेशनल यूज किया जाए इस रिसोर्स का। ओके, देखो एआई जितना फायदेमंद है हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक भी है। क्योंकि अगर जो डेटा एआई के थ्रू यूज हो रहा है उसको अगर प्रॉपर यूज लिया जाए तो वो हमारी इकोनॉमी को काफी बूस्ट अप कर सकता है। और अगर उसको रेशनल यूज तरीके से ना किया जाए तो वो हमारे लिए ना क्राइम सीन्स भी जनरेट हो सकते हैं उसके थ्रू। तो एक बड़ा इशू है ये। उसके बाद में गवर्नमेंट बात कर रही है कि अगर देखो एआई अगर आएगा मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है उसको हमको स्किल सेट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी। तो एआई को जिस तरह से एआई ग्रोथ कर रही है उस तरह से करने दें या फिर उसको कंट्रोल करें, ताकि क्या ना वो धीरे धीरे स्प्रेड हो पॉपुलेशन में और ऐसा मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे बिल्कुल इम्पल्स ना आए मार्केट में। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट बैलेंस करना चाहती है कि हम उसको कंट्रोल करें या फिर उसको स्प्रेड होने दें और स्किलिंग करें लोगों की, किस स्पीड से स्किलिंग हमको करनी चाहिए। तो ये मोटा मोटा पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट बात कर रही है किस तरह से हमको पॉलिसी हमारी डिजाइन करनी चाहिए एआई को रिलेटेड। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या गवर्नमेंट हमसे कह रही है। वन बाय वन एक एक चीज डिस्कस करते हैं। नेविगेटिंग कंस्ट्रेंट फॉर पॉलिसी चॉइसेस। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है गवर्नमेंट के पास में। सबसे पहले तो ट्रेड ऑफ्स की बात कर रही है गवर्नमेंट। फ्रंटियर वर्सेस एप्लीकेशन। ट्रेड ऑफ स्केल एंड कंट्रोल और लोकल अलाइनमेंट। मींस हम उसको स्केल करें या कंट्रोल करें एआई को। स्केल का मतलब एक तो हम उसको स्प्रेड होने दें या फिर उसको हम कंट्रोल रखें या फिर लोकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग उसको मतलब जिस तरह से लोकल अलाइनमेंट है, जो लोकल नीड है लोगों की उस तरह से उसको स्प्रेड होने दें। तो या तो हम फ्यू फर्म रखें, बहुत ही कम लिमिटेड फर्म्स को हम एआई जनरेट करने दें, ग्रेटर एआई कैपेबिलिटीज हम बढ़ाने दें। मतलब अगर आप कम रहेगा तो कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ेगी, आप रिसर्च करने दो उनको। एक दो स्पेसिफिक एरियाज रखो जहाँ पे एआई वर्क कर सके, या फिर हम उसको सेक्टर स्पेसिफिक रखें। मींस हर सेक्टर के लिए हम एक एआई डेडिकेटेड एआई सेंटर बना दें और डाइवर्स सेट ऑफ फर्म्स को हम उसमें इन्वॉल्व करें। तो किस तरह से हमको रखना चाहिए, उसको कंट्रोल रखना चाहिए कि या फिर डाइवर्स सेट ऑफ हमारी जो फर्म्स है उसको इन्वॉल्व करें एआई के साथ में। देखो उसको अगर हम रैपिड स्केल करेंगे तो हमारी कॉस्ट रिडक्शन होगी और हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। बट कॉस्ट रिडक्शन और प्रोडक्टिविटी के साथ में हमारे साथ में क्या दिक्कत है कि हमारा उसका इंक्लूजन भी जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम उसकी कॉस्ट रिडक्शन कर दें और हायर प्रोडक्टिविटी हो जाए हमारे एआई के कारण, बट हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए वर्क ही ना बचे हमारे पास में। ये भी तो देखना है कि हमारी उस तरह से स्किल सेट भी होना चाहिए लोगों के पास में ताकि वो एआई को अडॉप्ट कर सके। अदरवाइज तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फैल जाएगा अगर हम एआई का यूज ही हर जगह करने लगे।
अब जैसे हम चैटबॉट वगैरह हम तो एआई यूज करते हैं, आप देखो कॉल टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो तो रिप्लाई हमको एआई के थ्रू मिलता है, तो एक आदमी की नौकरी तो वहीं चली गई। तो इस तरीके से क्या है ना, एआई ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट है, बट हमारे लिए लेबर ऑग्यूमेंटेशन और वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हम कौन सी चीज चूज करें, लेबर ऑग्यूमेंटेशन चूज करें, स्लोअर डिफ्यूजन चूज करें, या फिर हमारे कॉस्ट रिडक्शन और हायर प्रोडक्टिविटी चूज करें? तो वो ट्रेड ऑफ है दोनों के बीच में। तो इन चीजों को हमको क्या करना होगा, अल्टीमेटली बैलेंस करना होगा गवर्नमेंट को। धीरे धीरे जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां एआई को आप स्प्रेड होने दो, और बाकी इसके साथ में हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हमारा स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी वर्सेस ओपन मींस हम उसको प्रोप्राइटरी या फिर जैसे इंसेंटिव और इनोवेशन और पुशिंग फ्रंटियर मींस हम उसको एज ए इनोवेशन काउंट करें, या फिर उसको ओपन रखें कि वो जो इनोवेशन जो होगा वो शेयर्ड प्रॉपर्टी होगी पॉपुलेशन की। शेयर्ड इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी मींस उसको ओपन रिसोर्स रखें या उसको प्रोप्राइटी दें। अगर देखो प्रोप्राइटरी हम राइट्स अगर दे देते हैं गवर्नमेंट उसको किसी भी इनोवेशन को एआई को, तो ऑब्वियसली बात है कि इनकम जनरेट होगी एक पर्टिकुलर कंपनी की। बट अगर हम उसको ओपन रखें तो क्या होगा कि वो स्प्रेड होगा तो पूरी पॉपुलेशन के वो ग्रेटर यूज के लिए होगा, ग्रेटर सोसाइटी के एडवांटेज के लिए होगा। बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम प्रोप्राइटरी राइट्स ना दे किसी को, और ऐसा भी नहीं कर सकते हम सारे रिसोर्सेज ओपन रखें। तो उसके बीच में फिर से एक बैलेंस हमको करना होगा। कंपिटिटिव एज वर्सेस ओपननेस की बात होगी। अगर देखो ओपननेस रखा जाएगा तो कोई भी कंपनी क्यों हमारे इन्वेस्ट करेगी किसी भी रिसोर्स में, आर&डी में क्यों करेगी कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट। फिर है लार्ज मॉड्यूल अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कंप्यूट और स्मॉलर मॉड्यूल्स, कि हम लार्ज मॉड्यूल्स बनाएं, डेटा सेंटर्स बनाएं, इट मींस कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स बनाएं, या फिर हम उसको स्मॉल मॉड्यूल डिसेंट्रलाइज कंप्यूट करें, डिसेंट्रलाइजेशन करें। जैसे मतलब किसी किसी एरिया के अंदर जिस तरह से रिक्वायर्ड है उस तरह से डेटा सेंटर हमने बना दिया। तो ये सेंट्रलाइज्ड स्केल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड एफिशिएंसी के बीच में बैलेंस करना है हमको। फिर हमको सेफ्टी, ट्रस्ट और सस्टेनिंग इनोवेशन के बीच में, कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट, कंप्लायंस, सेफ्टी और रिस्क मिटिगेशन, और हमारे स्पीड, डिफ्यूजन, पॉसिबल रिस्क ऑफ मिसयूज, इन दोनों के बीच में बैलेंस करना है। ये बात हमने स्टार्टिंग में कर ली थी कि हमारा इनोवेशन के साथ साथ इसमें एआई में रिस्क भी काफी सारी है, तो हमको इनोवेशन और रिस्क दोनों को बैलेंस करना है। इसके बाद हम हमारा थोड़ा सा ह्यूमन कैपिटल की बात कर लेते हैं कि एआई के लिए कैसे हमको हमारी जो पॉपुलेशन है उसको वर्क रेडी करना है, कैसे स्किलिंग अप स्किलिंग करना है उसकी। फ्यूचर बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, रीडिफाइनिंग एजुकेशन एंड वर्क मींस एआई देखो रिवोल्यूशनरी चेंजेस है, आप कह सकते हो एक ईरा है जो स्टार्ट हुआ है एआई के थ्रू। तो वो एजुकेशन और वर्क में देखो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आई है, किस तरह से हम क्लासरूम स्टडी से ऑनलाइन स्टडी मोड में जा रहे हैं धीरे धीरे। इससे क्या है, कई कई बेनिफिट्स हैं, कई लॉसेस हैं। बेनिफिट्स ज्यादा हैं, लॉसेस कम है। मैं कहूंगा कि आपको एक तो क्या हो गया कि बहुत सारे आपको टीचर्स अवेलेबल हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो गए यूट्यूब पे, और थोड़ा चीपर हो गया, आपको कहीं पे मूव नहीं करना पड़ेगा। पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए दिल्ली मूव करना पड़ता था, आज आप घर से ही तैयारी कर सकते हैं। तो काफी सारे एडवांटेजेस देखो मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन, और एआई ने उससे एक स्टेजेस फर्दर है कि एआई से आप देखो, आप चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी आपको इतने अच्छे आंसर्स देता है किसी भी तरीके से। इवन आजकल तो टीचर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं एआई का, तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। तो उसके लिए हमको क्या ना कि हमारे जो हमारी वर्कफोर्स को उस तरह से स्किलिंग भी करनी पड़ेगी। तो हाई स्कूल को हम क्या अप्रेंटिसशिप वहीं पे प्रोवाइड कराएं, प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराएं, तो वो क्या अर्न भी करेंगे और लर्न भी करेंगे, साथ में काम करते हुए आप सीखो भी और कमाओ भी। और उसके बाद में हम उनको यूनिवर्सिटी की तरफ भेज दें। तो फ्लेक्सिबल इंटीग्रेटेड क्रेडिट बियरिंग पाथवेज स्टार्ट लर्निंग अर्ली बिल्डिंग एक्सपीरियंस विद एजुकेशन। तो गवर्नमेंट इसमें बात करिए कि हम बियॉन्ड व्हाइट कॉलर के बियॉन्ड हम जाते हैं एआई में, कि सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब्स की ना बात करके हम हमारे जो हाई स्कूल है, मेटल वर्क है, अर्ली एजुकेशन है, कलनरी आर्ट्स है, इसमें भी हमारे जो स्किलिंग है और जो हमारे स्किल गैप है उसको हम एआई के थ्रू फिल करें। फिलिंग गैप्स इन हाई स्किल ह्यूमन सेंट्रिक जॉब्स है, जैसे एजुकेशन है एक ह्यूमन सेंट्रिक जॉब है, उसमें देखो एआई कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। एआई आपकी हेल्प कर सकता है लेकिन वो कभी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसे ही मेटल वर्क है, एआई में कुछ यूज नहीं है मेटल वर्क का। तो हम क्यों ना हमारी पॉपुलेशन को जो लेबर इंटेंसिव वर्क है उसके अंदर स्किलिंग इतनी बढ़ाएं कि एआई का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़े ना। अगर व्हाइट कॉलर जॉब्स को हम छोड़ दें तो बाकी में ज्यादा एआई का इफेक्ट है नहीं देखो, क्योंकि ये जो चेंजेस जो ना बिल्कुल इम्पल्सिव चेंजेस आ रहे हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में आ रहे हैं एआई के।
बाकी जो हमारी लेबर फोर्स वाली जो जॉब्स हैं उसके अंदर लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं उसमें एआई का कोई खास इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। फ्यूचर रेडी सिस्टम हम तैयार करना चाहते हैं, अडेप्टिव कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए और रेजिलियंट टू एआई शिफ्ट्स। किस तरह से हम रेजिलियंट हो एआई के लिए। फिर डेटा एज ए स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स, डेटा एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, इंडियाज एआई एरा फ्रेमवर्क, ट्रस्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो और डोमेस्टिक वैल्यू रिटेंशन, कि हम क्रॉस बॉर्डर फ्लो होने दें हमारे डेटा को, या हम डोमेस्टिक वैल्यू मतलब जो डोमेस्टिक डेटा हमारा इंडिया का डेटा उसको डोमेस्टिकली स्टोर रखें या फिर उसको क्रॉस बॉर्डर फ्लो होने दें। द कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया डिजिटल स्केल, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डिजिटल डेटा पर डे अवेलेबल है। आप देखो पर डे इतना सारा डेटा प्रोवाइड कराया जाता है इंडियन पॉपुलेशन के थ्रू मेटा को, और ये जो भी कंपनीज हैं इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा हमारा डेटा। तो 1 बिलियन कनेक्टेड पीपल है हमारे पास में, 1 बिलियन लोग कनेक्टेड है वायरलेस और ब्रॉडबैंड के थ्रू। तो इतना सारा डेटा हमारा क्रिएट किया जाता है, वो क्या एक तरह से एसेट है हमारे लिए। मैसिव ह्यूमन जनरेटेड डेटा, हाई स्कूल कोर एआई फैक्टर, तो हम उसको हाई स्कूल में एआई सिखा के हमारा बच्चों को और एआई प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 3 कोर ऑब्जेक्टिव की बात करिए, डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट बात कर रही है, मींस डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क क्या है कि हम ऐसा फ्रेमवर्क लेके आए जिससे हमारा जो इंडिया का डेटा है उसको हम क्रॉस बॉर्डर लिमिटेड क्वांटिटी में ही फ्लो होना था, ऐसा ना हो कि सेंसिटिव डेटा भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर रहा है। तो उसके लिए 3 कोर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं। कौन कौन से? प्रिजर्व ओपननेस, एक तो हम ओपननेस प्रिजर्व करेंगे ताकि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लो होते रहे। दूसरा, हम उसके ऊपर ओवरसाइट रखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको ओपननेस प्रिजर्व रखेंगे तो सारा डेटा फ्लो होने देंगे, हम उसके ऊपर ओवरसाइट रखेंगे। कैसे? ऑडिटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। फिर रिटेन डोमेस्टिक वैल्यू, हम हमारी जो डोमेस्टिक वैल्यू वो भी रिटेन रखेंगे। कैसे? बिल्ड इंडियाज एआई कैपेबिलिटीज, हमारी इंडिया की कैपेबिलिटीज है उसको हम और इंप्रूव करेंगे जिससे हमारा जो डोमेस्टिक डेटा का हम डोमेस्टिकली यूज कर सके। वैल्यू रिटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक डेटा इज क्रिटिकल, मींस जो हमारा डोमेस्टिक डेटा है उसके थ्रू हमारा वैल्यू रिटेंशन वो काफी क्रिटिकल चीज है। किस तरह से हमको करना है? यूजिंग डोमेस्टिक डेटा टू सोल्व इंडियाज डेवलपमेंटल चैलेंजेस और मेन्यू बेस्ड कंप्लायंस ऑप्शन फॉर डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएशन। तो अगर हम बात करें यूजिंग डोमेस्टिक डेटा टू सोल्व इंडियाज डोमेस्टिक चैलेंजेस, कौन कौन से एरियाज में हम यूज कर सकते हैं? डेटा फ्रॉम हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर आर वैल्यूएबल फैक्टर इनपुट्स फॉर ट्रेनिंग सेक्टर स्पेसिफिक मॉडल्स। मींस हमारे जो डेटा आ रहा है हेल्थ सेक्टर से हो गया, एजुकेशन से हो गया, एग्रीकल्चर से, वो इतना सारा डेटा है कि हम अगर सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अगर हम डिवाइस करना चाहें, बनाना चाहें, तो उसके लिए डेटा काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकता है। दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक एआई इज नीडेड टू फुलफिल गैप्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टैलेंट, एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर, एड्रेस इंडियाज चैलेंजेस फ्रॉम द बॉटम अप। मींस हम एआई जो हमारा उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? स्किलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्किलिंग? क्योंकि हम स्किलिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं उस डेटा के बेस पे। दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम इस तरह से करेंगे तो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? स्किलिंग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी और हमारा जो बॉटम अप जो पॉपुलेशन है उसको स्किलिंग करने का जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। मेन्यू बेस्ड कंप्लायंस की बात कर रहे हैं हम डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएशन में। कौन कौन सी है? लोकल ट्रेनिंग ऑफ मॉडल्स, रनिंग अप स्किलिंग प्रोग्राम, हमको अप स्किलिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जिससे हमारे जो स्किल्ड पॉपुलेशन है उसको हम अप स्किल कर सके। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डोमेस्टिक आर&डी, डोमेस्टिक आर&डी के लिए हमको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे। तो रेगुलेटिंग वाया इंसेंटिव्स की गवर्नमेंट कुछ बात करिए। फोकस ऑन पॉजिटिव इंसेंटिव, पॉजिटिव इंसेंटिव्स क्या है? बेनिफिट्स स्टेट लेवल, कंट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक कैपेसिटी, रिड्यूस्ड ऑडिट्स, फास्टर क्लियरेंसेस। मीन्स हमको जो क्लियरेंसेस है वो फास्ट करने होंगे, कंट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक कैपेसिटी के लिए को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऑडिट रिड्यूस करनी पड़ेगी। स्टेट लेवलर क्या है? एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा सेट्स एंड इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट का जो डेटा सेट है उसको हमको एक्सेस करना मिलना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक डेटा अवेलेबल करा सकती है पॉपुलेशन को एआई मॉड्यूल्स जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ इंसेंटिव्स हैं जिसकी बात करी गई है। तो ये था हमारा एआई से रिलेटेड, कुछ खास डेटा इसमें गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी रिलेटेड बात कर रही है। तो पॉलिसी चेंजेस हमको क्या करने चाहिए, किस तरह से पॉलिसी डिजाइन हमको करनी चाहिए, ठीक है।
दूसरा उसमें बैलेंस की बात कर रही है कि किस तरह से हम बैलेंस रखें कि हमारा एआई जो है वो भी प्रोडक्टिव रहे और हमारी जो स्किलिंग पॉपुलेशन है उसको स्किलिंग भी रहती रहे और अनएम्प्लॉयमेंट भी ना इंक्रीज हो। तो हर चीज को बैलेंस करते हुए हमको एआई को और सक्सेसिवली अच्छे मॉड्यूल्स जनरेट करने हैं। क्योंकि देखो इंडिया क्या है ना कि एआई टेक जो आईटी फर्म हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर वर्ल्ड वाइड माना हुआ है, और अगर हम एआई को अभी से ब्लॉक करने लगेंगे कि ये सोचिए कि स्किलिंग और अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, तो इस तरीके से तो हमारी एआई क्या है ना कि एक तरह से रिस्ट्रेंट हो जाएगी। तो उस चीजों को बैलेंस करना काफी रिक्वायर्ड है। तो ये था आज की क्लास में। लास्ट चैप्टर हमारा बचा है जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।